गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। और अ, अभी एक न्यूज़ पढ़ा मैंने लोकमत में रिगार्डिंग मेट्रो। नागपुर में जैसा आपको सबको मालूम है कि मेट्रो शुरू होने वाली है और मेट्रो का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो पहला हेडलाइन फर्स्ट फ्रंट पेज पे हेलो नागपुर के फ्रंट पेज पे 15 रुपयात बसा मेट्रोत, यानी 15 रुपये में मेट्रो में बैठिए, ऐसा हेडलाइन आज लोकमत में आया हुआ है। और इस बात के ऊपर मैं कुछ प्राइसिंग के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। मेट्रो में इस न्यूज़ में लिया हुआ है कि 2 किलोमीटर में आप 2 किलोमीटर आपको चलना है तो 15 रुपये आपको मेट्रो में देना पड़ेगा मेट्रो के लिए। 4 किलोमीटर चलना है तो 19 रुपये देना पड़ेगा। 6 किलोमीटर चलना है तो 23 रुपये देना पड़ेगा। 9 किलोमीटर चलना है तो 28 रुपये, और ऐसे ही वो 20 किलोमीटर तक के 39 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपको मेट्रो में जाना है और आपको 20 किलोमीटर जैसा ट्रैवल करना है तो आपको 39 रुपीज़ का फेयर देना पड़ेगा। तो ये मेट्रो के ऊपर थोड़ा सा मैंने स्टडी किया हुआ है और आज मैं सिर्फ उसके प्राइसिंग के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। नागपुर एक छोटी सी जगह है। नागपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है। नागपुर के मध्य से अगर आप किसी भी दिशा में 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लें तो वो आप नागपुर के बाहर चले जाते हो, नागपुर क्रॉस कर लेते हो। तो नागपुर की जो पॉपुलेशन है वो सेंटर से 8 किलोमीटर, यानी जो रेडियस है सिटी का वो करीबन 8 किलोमीटर का है। और मेट्रो का लाइन जो है उन्होंने 2-2 किलोमीटर थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड किया हुआ है। इसका मतलब मेट्रो का लाइन उन्होंने 10 किलोमीटर का रेडियस, यानी 20 किलोमीटर का डायामीटर ऐसा उन्होंने रखा है। दो लाइंस है जो 20-20 किलोमीटर चलते हैं। और इसके लिए सबसे पहली बात तो मेट्रो ये नागपुर के लिए फिजिबल है या नहीं है, इसके ऊपर मैं फिर चर्चा करूँगा। इस पे बहुत सारी चर्चा करने लायक है। उसका प्राइसिंग क्या है, आपको हमको मेट्रो कितने का पड़ रहा है, मेट्रो फिजिबल है या नहीं है, मेट्रो का पैसा मेट्रो प्रॉफिट में आएगा या नहीं है आएगा, क्योंकि मेट्रो में जो पैसा लग रहा है, जो उसका ओवरहेड कॉस्ट है, वो कॉस्ट रिकवर होगा या नहीं होगा। मेट्रो का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो पॉइंट अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या नागपुर वालों को मेट्रो को ज़िंदा रखने के लिए पैसा देते ही रहना पड़ेगा। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा। इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। पर आज जैसा कि ये न्यूज़ आया हुआ है हेडलाइन कि 15 रुपयात बसा मेट्रोत, तो एक तरीके से नागपुर वालों को ये बताया जा रहा है कि आप 15 रुपये में मेट्रो में बैठ सकते हैं। यानी मेट्रो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बैठने के लिए लोग नागपुर में बहुत आतुर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है कि 15 रुपये में देखिए आपको मेट्रो में बिठा रहे हैं हम। इस तरीके का एक हेडलाइन यहाँ दिया है। परंतु उसका जो प्राइसिंग का थोड़ा सा फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 15 रुपये ये 2 किलोमीटर के लिए है और 39 रुपीज़ ये 20 किलोमीटर के लिए है। आज नागपुर में ज़्यादातर लोग टू व्हीलर प्रेफर करते हैं। आप एक छोटा सा हम कैलकुलेट करते हैं, आना जाना अगर 2 लोग मेट्रो में करते हैं, 2 व्यक्ति अगर मेट्रो में 20 किलोमीटर आना जाना करते हैं तो वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। और उसके लिए वो लगभग 39 एक व्यक्ति का और दूसरे का 39, यानी 160 रुपये वो अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं। और 160 रुपये खर्चा करने के अलावा मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए उनको जो ऑटो लगेगा, उसके बाद में मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद में उनको अपनी जगह पे जाने के लिए जो भी साधन लगेगा, उस जगह से वापस मेट्रो पे आने के लिए जो पैसा लगेगा, और वापस अपनी जगह पे आने के बाद में जो अपना डेस्टिनेशन वाला स्टेशन है उस पे आने के बाद में घर पहुंचने के लिए जो पैसा लगेगा, यानी 4 बार उसको
ट्रैवल करना है, कोई ऑटो में या बस में या कोई भी ऐसा साधन से जहाँ से वो अपने जगह से मेट्रो तक पहुँच सके और मेट्रो से अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच सके। तो ये जो 4 बार का ट्रैवल है, हम पकड़ लेते हैं कि उसको 20-20 रुपये भी ऑटो का लगता है या रिक्शे का लगता है, तो उसको 80 रुपये लगता है। तो 160 रुपये प्लस 80 रुपये, ये एक बहुत बड़ा रकम हो जाता है। यस, एज़ कम्पेयर टू अगर एक टू व्हीलर में हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं 80 रुपये का, तो उसमें हम जैसा 50-60 किलोमीटर घूम लेते हैं। तो 80 रुपये के पेट्रोल में अगर वो 50-60 किलोमीटर घूम सकता है और यहाँ उसको करीबन 250 पौने 200 रुपये लग रहे हैं, तो वो कैसा फिजिबल रहेगा ये मुझे समझ नहीं आता। ब्रिजेश दीक्षित जी ने यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रिजेश दीक्षित ने यहाँ पे लिखा हुआ है की हे भाडे दुचाकी व 4 चाकी प्रवासाकरिता लागणाऱ्या इंधनापेक्षा कमी आहे, यानी अर्धा आहे। ये किस कैलकुलेशन से मिस्टर ब्रिजेश दीक्षित ने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि ये आधे पैसे में हम ट्रैवल करेंगे। 20 किलोमीटर अगर हम 39 रुपीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, अगर उसका पैसा 39 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 80 रुपये लगता है, 78 रुपीज़ लगता है, 78 यानी ये 156 रुपीज़ जो लग रहा है, ये किस हिसाब से ईंधन के कॉस्ट से आधा है, ये मुझे ब्रिजेश दीक्षित का कैलकुलेशन समझ नहीं आया, इसलिए आप लोगों से सबसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मेट्रो के छोटे छोटे डिटेल्स हैं, इसको कंपाइल करके आपसे एक बार फिर से रूबरू होऊंगा। जो पैसा मेट्रो में खर्चा किया जा रहा है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये डेवलपमेंट के नाम पे दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि नागपुर जैसे छोटे जगह पे मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी, इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी। मेट्रो का वेबसाइट आप खोल के देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि नागपुर में 2.5 लाख का एम्प्लॉयमेंट नया जनरेट हो रहा है, उस वजह से मेट्रो आ रहा है। पर मुझे कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हुए दिखा नहीं। सिर्फ मेट्रो के नाम पे, एक डेवलपमेंट के नाम पे हवा बना के ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, ये सरकार इस डेवलपमेंट को दिखा के अपना वोट इनकैश करने का काम कर रही है। बेसिकली मेट्रो लाने का जो प्लान था वो जिस वजह से था कि एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस वजह से हम मेट्रो ला रहे हैं, वो वजह ही नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो आप देखिए और सोचिए मेट्रो के बारे में कि वेदर मेट्रो नागपुर में मेट्रो लगता है, ज़रूरत है या नहीं है। आई एम नॉट एंटी डेवलपमेंट, बट आई वांट दैट द मनी which we are spending, the taxpayers are spending, should be spent in a right way। वो एक ऐसे जगह पे खर्चा हो पैसा, जो पैसा प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पैसा खर्चा हो रहा है सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे पैसा हम खर्चा करते जा रहे हैं और उसका असली बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच सके। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आपसे बात कर रहा हूं और मेरे वीडियो में ऐसे छोटे छोटे कॉजेज़ के लिए आपसे बात करते रहता हूं। अगर आपको ये मेरा कॉज या मेरी बात पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।